Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मींस हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक कुछ हम लोग एसी ब्रिज का एक हम लोग जनरल इक्वेशन देखते हैं। जिस इक्वेशन में इसमें एक एसी ब्रिज बनाया गया है, ये है हम लोग का Z1 एक इम्पीडेंस है, ठीक है, और ये हम लोग का दूसरा इम्पीडेंस Z2, ये तीसरा इम्पीडेंस, ये चौथा इम्पीडेंस। हम लोग ब्रिज जैसा हम लोग चार इम्पीडेंस को हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग का Z1 का जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग का R1 रहेगा, और इसका जो वैल्यू रहेगा हम लोग का Z2 का वैसा ही रहेगा, Z3 का बाई R3 रहेगा, Z4 का R4 मीन्स चार रेजिस्टेंस, ठीक है। और अब हम लोग आगे देखते हैं जिसमें कि D जो हम लोग का होगा, क्योंकि ब्रिज हम लोग का जब भी बैलेंस रहता है तो उसमें D का जो वैल्यू रहेगा वो जीरो रहेगा। वहाँ पर गैल्वेनोमीटर या फिर जो भी आप लगाइए उसका वैल्यू जीरो रहेगा, तभी मतलब कि ब्रिज रहेगा जो हम लोग का वो बैलेंस में रहेगा। अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इसका एक इक्वेशन बनता है। ये देखिए, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z3 बाई Z4, ठीक है। और जब हम लोग इसको मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, Z4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Z1 Z4 और इक्वल टू Z2 Z3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। और यहाँ पर पहला इम्पीडेंस को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। और इम्पीडेंस में हम लोग का होता है क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, होता है एक इंडक्टर या एक कैपेसिटर, ठीक है। आप एक इंडक्टर भी लगा सकते हो और या फिर एक कैपेसिटर भी लगा सकते हो, ठीक है। इंडक्टर को हम लोग हमेशा JXL से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर को हम लोग हमेशा JXC से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर हमेशा माइनस साइन के साथ होता है और इंडक्टर हमेशा प्लस साइन के साथ होता है। 4th सेमेस्टर में आप देखोगे तो लैगिंग कंडक्टर देखोगे, लैगिंग, लीडिंग, ठीक है, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे आगे सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में इतना ही है। Z हम लोग का होगा रेजिस्टेंस R प्लस JXL माइनस JXC, ठीक है। और इसमें हम लोग J अगर कॉमन ले लेते हैं तो J और ब्रैकेट में हो जाएगा XL माइनस XC, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस बाय फॉलोइंग ब्रिज। मींस इंडक्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं तीन तरीक़े से, ठीक है। पहला मेथड जो है वो हम लोग है मैक्सवेल ब्रिज, दूसरा मेथड जो है वो है एंडरसन ब्रिज, और तीसरा है हर्ट्ज ब्रिज। तीन तरह से हम लोग है ना इंडक्टेंस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप में हम लोग है ना पार्ट बाय पार्ट देखते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं मैक्सवेल ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म, 2 arm has fixed resistance and other 2 arm has inductor and resistor. In the bridge, L1 is a known inductor, the other inductor L2 is known, whose value is given at balance condition. मीन्स देखिए इसमें एक ब्रिज बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिज है। तो इस ब्रिज में क्या है, एक इंडक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है L2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 और R4। यहाँ पे हम लोग को 4 रेजिस्टेंस है। तो जैसा कि मतलब कि हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को 4 आर्म है और 2 आर्म में फिक्स रेजिस्टेंस रहेंगे, जैसे कि R3, R4 ऐसे करके 2 फिक्स रेजिस्टेंस हैं। एंड अदर 2 आर्म हैज़ इंडक्टर एंड रजिस्टर, और बाकी 2 आर्म में मतलब कि सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। 2 आर्म में तो सिर्फ मतलब कि रेजिस्टेंस होते हैं और 2 आर्म में रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर भी होता है। और इस ब्रिज में जो L1 जो रहेगा उसका हम लोग का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, वो अननोन रजिस्टर है। मीन्स हमको L1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। L1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो और इसमें हम लोग क्या होगा, L2 का वैल्यू तो हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए मतलब कि एक फार्मूला आता है L1 इक्वल टू R3 बाई R4 और L2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई L2। ये फार्मूला इसलिए आता है क्योंकि L2 का वैल्यू हम लोग वेरिएबल बना देंगे, क्योंकि L2 का वैल्यू हम लोग चेंज करके, ठीक है, इस करके हम लोग वैल्यू करके इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस इतना ही जानना था। ये उसका फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखिएगा। और इसका कुछ डायग्राम ऐसा है, ठीक है। दिस ब्रिज इज यूज टू मेजर इंडक्टेंस, दिस ब्रिज इज कैपेबल टू मेजर लो इंडक्टेंस एज वेल एज हाई इंडक्टेंस। ये जो ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज का हम लोग मतलब कि इस्तेमाल करते हैं लो इंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए और हाई इंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये मतलब कि हाई और लो दोनों इंडक्टेंस को मेज़र कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं एंडरसन ब्रिज। दिस ब्रिज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म, इसमें भी मतलब कि 4 ही आर्म होते हैं।
और अलॉन्ग विथ वन सेंसिटिव कैपेसिटर, और इसमें साथ में एक सेंसिटिव कैपेसिटर भी लगाता है, ठीक है। और जैसा कि आपको इस सर्किट में दिख रहा होगा, देखिए एक रेजिस्टेंस R2 है, ये R1 है, ठीक है, ये R3 है, ये R4 है, आपको 4 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। और एक के साथ यहाँ पर हम लोग इंडक्टर भी लगाए हैं, और यहाँ पे हम लोग डी के से नीचे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाए जो कि वेरिएबल होगा, और एक सेंसिटिव कैपेसिटर लगाता है, और ये हम लोग का सप्लाई वोल्टेज VTH है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो L होता है L1 = C R3/R4, और ब्रैकेट में R4 + R2, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस R2 + R4। देखिए ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपको याद रखना है ये फार्मूला। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे भी हमेशा ये फार्मूला पूछा जाता है, JEE वगैरह में। जिस फार्मूला को हमेशा आप लोग याद करके रखिएगा, और एक डायग्राम को। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाइज ब्रिज, ठीक है, HAYS हाइज ब्रिज, ठीक है। दिस ब्रिज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म अलॉन्ग विथ वन सेंसिटिव कैपेसिटर, ठीक है। सी एज शोन इन द सर्किट डायग्राम एंड R2 इज वैलिड। ये ब्रिज में भी चार आर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 आर्म दिख रहा है आपको, और चारों आर्म में है ना 4 रेजिस्टेंस होंगे। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, 4 रेजिस्टेंस R1 है, देखिए एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है, एक R3 है, एक R4, 4 रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग का इंडक्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग जब R2 है उसको हम लोग वेरी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर भी एक लगाते हैं R4 के साथ। और बैलेंस कंडीशन जब D का वैल्यू 0 होता है तो उसमें इसका जो वैल्यू होता है L1 = 4 R2 R3। तो इस वीडियो में हमने 3 ब्रिज के बारे में पढ़ा था, मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज और हेज ब्रिज, ठीक है। इसका आपको मतलब कि फार्मूला आपको याद रखना है, जैसे कि इसका फार्मूला जो होता है हम लोग का मैक्सवेल ब्रिज का वो होता है L1 = R3/R4 × L2, ठीक है। वैसे ही आपको एंडरसन ब्रिज का भी फार्मूला आपको याद करके रखना है, और इसका फिर हाइज ब्रिज का भी आपको फार्मूला याद करके रखना है। मीन्स ये तीन फार्मूला और ये डायग्राम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए आपको, अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपको देना है तो आपको मतलब तीनों ब्रिज या 2 ब्रिज एक साथ पूछते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में अगर कोई भी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस बाय फॉलोइंग 2 ब्रिजेस। हम लोग कैपेसिटेंस को भी मेज़र करते हैं 2 ब्रिज से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।